टीएसपी न्यूज़ देख रहे हैं आप। पूर्व राजनेता मुख्तार अंसारी नहीं रहे। उनका पोस्टमार्टम कराया गया, करीबन 2.5 घंटे तक चला। उनके बेटे ने कहा कि उनको उनकी हत्या का शक है कि उन्हें जहर दिया गया है। उनके बेटे ने एम्स में उनका दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की। कई लोगों ने इसे हत्या करार दिया है, कई राजनेताओं ने, और कई ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कई ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की जो शासन और प्रशासन चलाने के तरीके हैं उस पर सवाल खड़े किए हैं। मुख्तार अंसारी की मौत से पहले का एक वीडियो भी, एक ऑडियो भी सामने आया है जिसमें बेहद कमज़ोरी में उनकी आवाज़ निकल रही है और वो ये कह रहे हैं कि रूह यहीं रहेगी, बॉडी चली जाएगी मुझे। और उसी में वो अपने बेटे से जहर दिए जाने का शायद खदशा जाहिर करते हैं, या उसके बाद की बात है जब वो अस्पताल से आ गए थे कि अब बच गए हैं, लेकिन कब तक बचेंगे पता नहीं। कई चीज़ें इस खबरों में हैं। क्या उनकी हत्या हुई है या उनकी ये नेचुरल मौत है? क्या वाकई वो कार्डियक अरेस्ट जो था वो नेचुरल था या किसी जहर की वजह से उन्हें आया था? ये सब जांच का विषय है और तब तक सवाल, आरोप प्रत्यारोप ये चलते रहेंगे। मुख्तार अंसारी की मौत पर जहां कुछ लोग दुख मना रहे हैं, जिनकी तादाद बड़ी है, वैसे ही बहुत बड़ी तादाद में लोग खुशियां भी मना रहे हैं। खुशियां मनाने वालों का मुख्तार अंसारी से दुश्मनी का भी कोई वास्ता नहीं, लेकिन माना यह जा रहा है कि मुख्तार अंसारी का नाम मुख्तार होने की वजह से और बड़ा नाम होने की वजह से यूपी के, आप समझ लीजिए, बाहुबल में ये खुशी मनाई जा रही है। ये वही लोग हैं जो एक बलात्कारी विधायक के समर्थक कभी कभी हो जाते हैं, कहते नहीं गलत फंसाया जा रहा है, क्योंकि वो एक ऊंची जाति से आता है और भाजपा से भी जुड़ा होता है। आप जानते हैं ना, मैं सिंगर की बात कर रहा हूँ। भाजपा का मौजूदा सांसद भी उस वक्त का उसके समर्थन में आ जाता है, उस बलात्कारी भाजपा विधायक के समर्थन में। खैर, उधर नहीं जाते, मुख्तार अंसारी मामले पर रहते हैं। हेडलाइंस देखते हैं। द ललन टॉप, मुख्तार अंसारी मामले में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग। बेटे ने कहा स्लो पॉइजन दिया गया। उनके बेटे ने कहा है कि स्लो पॉइजन दिया गया है, एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। मुझे उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन दोनों पर यकीन नहीं है। ये खबर अपने आप में कई सवाल खड़े करती है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का शासन, योगी आदित्यनाथ का शासन प्रशासन कैसे चल रहा है कि लोगों को यकीन नहीं है। बहुत से लोग कह भी रहे हैं कि या तो पुलिस अभिरक्षा में हत्या हो जाती है, लॉकअप में हत्या हो जाती है, पुलिस तारीख पर या कहीं पेशी पर ले जा रही तो हत्या हो जाती है। अतीक अहमद की भी हत्या ऐसे ही हो गई। लेकिन मुख्तार अंसारी की चूंकि हार्ट अटैक आया, एक दिन पहले ही अस्पताल से आए थे, क्या ज़रूरत थी निकालने की? अगर तबीयत खराब थी, क्या तबीयत बिल्कुल सही थी तो सडन अटैक आया? जो भी है, यहाँ लिखा है गैंगस्टर और पूर्व विधायक ये देखिए, ये रवि सुमन है, ये इसके लेखक हैं ललन टॉप में। ये उन्हें कभी गैंगस्टर नहीं दिखेंगे जो आज इस मौजूदा सरकार के करीबी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ऊंची जाति के हैं। नाम ले दूं, ठाकुर और ब्राह्मण समाज से आते हैं, घटिया दर्जे के बदमाश हैं वो। कईयों केस हैं उनके ऊपर, कहीं रिबन काटते हुए दिखते हैं, पुलिस वाला उनकी हिफाजत में खड़ा होता है और पता ये चलता है कि 3 साल से यूपी पुलिस उन्हें ढूंढ रही है और पुलिस वाला उनकी हिफाजत कर। मैंने तो खुद खबर बनाई है न्यूज चैनल में। एक और साहब हैं, उनकी अपनी छोटी पार्टी बन गई है, उन पर भी कई तरीके के, आज वो सरकार के साथ है, लेकिन उनके बारे में कभी ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होंगे कि अपराधी, कुछ नहीं। खैर, मुख्तार अंसारी का मामला अलग था। जैसे ही गैंगस्टर घोषित कर दिया इस सरकार ने, योगी जी की, तब से सब लोग गैंगस्टर बुलाने लगे। कल को कोई और सरकार आ जाए, याद कीजिए यूपीए में मालेगांव बम ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा को क्या कहा गया था। तब इस मीडिया ने ऐसा नहीं लिखा था। मीडिया में भी तो बैठे हुए लोग थोड़ा सा नजरिया लेकर बैठे हैं ना। खैर, हम तो ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं। देश के टॉप 5 चैनल्स में ऐसे लोगों के साथ बैठकर काम किए और मजबूती से करें। खैर, पोस्टमार्टम पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने बादा के डीएम को आवेदन देकर दिल्ली एम्स में फिर से पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। इससे पहले बांदा के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने मुख्तार का पोस्टमार्टम किया। खैर, मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी
जो है अपनी भाभी निकहत अंसारी के साथ पहुँचे भी अस्पताल, उसकी भी हेडलाइन बनी, पहुँचा। और ये देखिए, तमीज़ देख लीजिए कि बेटा शव लेने पहुँचा और एल्विश को लिखेंगे पहुँचे, एल्विश पहुँचे। वो जो सांपों का जहर बेचता है, नशा करवाता है, वो एक तरीके का यूं समझ लीजिए ड्रग पेडलर ही हो गया, क्या कहेंगे उसे। वो पहुंचे, वो जो गालियां देता है, संबंध समझ रहे हैं। ये असल में उर्दू और हिंदी नाम का जो फर्क है वो सब ये कहाँ, मतलब इनकी जो शाखाएं हैं ना वो बड़ी जहरीली हैं। ऐसा जो बड़े तासुब के साथ खबरों को लिखते हैं, फर्क के साथ। पप्पू यादव बड़े नेता हैं, कांग्रेस से टच हो गया है और बिहार में नेता हैं, खरा खरा बोलते हैं। इन्होंने लिखा, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी की सांस्थानिक हत्या कानून, संविधान, नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसा है। इन्होंने संवैधानिक हत्या करार दिया है मुख्तार अंसारी की मौत को। पप्पू यादव का एक दूसरा ट्वीट देखिए, जिससे आपको, जिन्हें नहीं पता है उन्हें मुख्तार अंसारी का शजरा पता चल जाएगा। मुख्तार अहमद अंसारी जी के दादा थे देश की आज़ादी के, मुख्तार अहमद अंसारी जी के ये दादा थे, वो देश की आज़ादी के लिए लड़े, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उनका नाम था मुख्तार अहमद अंसारी, दादाजी का, ठीक है। और ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे, देश के पहले शहीद थे आज़ाद भारत के, जो पाकिस्तान से लड़ते हुए कश्मीर में जो है वो शहीद हो गए, ठीक है। और जहाँ तक मुझे पता है इन्हें नौशेरा का शेर कहते हैं, मैं गलती की माफ़ी चाहूँ। उनके ख़ानदान के लोगों को आज संवैधानिक न्यायिक प्रक्रिया से न्याय नहीं मिल सकता। इनके चाचा देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब, ये उनका शजरा है। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM चीफ, उन्होंने लिखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह से दुआ है कि मुख्तार अंसारी की मग़फ़िरत फरमाएं। और बाकी जो दुआ देते हैं वो ठीक है। अफजाल अंसारी और ये सब, गाज़ीपुर की आवाम ने अपने चहीते बेटे और भाई को खो दिया है। मुख्तार साहब ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था कि उन्हें जहर दिया गया था, बावजूद इसके सरकार ने उनके इलाज पर तवज्जो नहीं दी। निंदनीय और अफसोसजनक। यह उस शख्स खुद मरने से पहले कह रहा हो कि मुझे लगता है कि मुझे जहर दिया जा रहा है, उसे महसूस हो रहा होगा ना अपनी बॉडी के अंदर, उसे खाने के स्वाद में पता चल रहा होगा। तो क्या पता नहीं करना चाहिए कि वो अगर जहर दिया गया तो वो गलीज खबीस राक्षस कौन है जो मुख्तार अंसारी को जहर दिलवा रहा था, या ये सिर्फ मुख्तार अंसारी के मन का वहम था। गलीज खबीस तभी मैंने कहा है कि जब अगर दिया गया हो जहर तो कोई अपने बारे में सोचेगा। माफिया की मौत पर यूपी के पूर्व DGP विक्रम बोले, मुख्तार की मौत गंभीर मामला, जांच हो। उन्होंने भी कहा कि जांच हो। पूर्व DGP भी ये कह रहे हैं। और ये है वो 2 पन्नों का लेटर जो मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने लिखा है DM बांदा को, और कहा है कि मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टरों के एक पैनल से करवाया जाए, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, सरकार पर भरोसा नहीं है। वजह इसकी यही है कि भाई उत्तर प्रदेश के सरकारी डॉक्टर ये सब भी तो सरकारी तनख्वाह का है, किस पर है, उसी स्टेट की हुकूमत की तरफ से तो मिल रही है तनख्वाह, तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा है। जबकि मुझे लगता है डॉक्टर अपना काम ईमानदारी से कर रहे होंगे, हुकूमत भी अपना काम ईमानदारी से कर रही होगी, लेकिन मुख्तार अंसारी का ये कह देना कि उन्हें लगता है उन्हें जहर दिया जा रहा है, और उससे पहले कि कॉल आना और फिर एक दिन बाद अस्पताल के आने की उनकी मौत हो जाना, ये कई सवालों को उनके ख़ानदान में के जहन में खड़ा कर रहा है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, और उनके चाहने वालों में भी, इवन कांग्रेस ने भी कहा जांच होनी चाहिए और निंदनीय बताया। तो ये सब कांग्रेस के नेताओं, तो ये सब चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि योगी सरकार जांच करवा ले और अच्छे पैनल से करवा ले, ताकि दूध का दूध पानी हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम कभी के लिए बाकी ना रह जाए, उसका वजूद मिट जाए। शुक्रिया।